Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of mitosis. बच्चे हमने माइटोसिस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। माइटोसिस के जो स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं वो मैं डिस्कस कर चुका था, जिसमें मैंने कहा था माइटोसिस का टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। उसके नेक्स्ट बेसिक सब स्टेजेस थी, जिसमें हमने इंटरफेस की बात कर दी थी, प्रोफेज की बात कर दी थी, मेटाफेज की बात कर दी थी, एनाफेज की बात कर दी थी, टीलोफेज की बात कर दी थी। मैंने कह दिया था एक बेसिकली कैरियोकिनेसिस है। कैरियोकिनेसिस में चार हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर। जब कैरियोकिनेसिस कंप्लीट हो जाती है फिर होती है साइटोकिनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने बोला था जो साइटोकिनेसिस है ना, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, वो एनिमल सेल में डिफरेंट वे में है, प्लांट सेल में डिफरेंट वे में। क्लियर। अब बेसिकली मेटासिस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं कि मेटासिस का आया कोई फायदा भी है या नहीं। अब इसको रीड करने से पहले ना हम ये बॉक्स को रीड कर लेते हैं, जो हमारे लिए क्या उसे कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव है। आपके जिस्म तकरीबन 2 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ होता है। ये तमाम सेल्स आपकी जिंदगी के आगाज में मौजूद एक सेल जाइगोट से बनते हैं। वो बात ये करना चाह रहा है कि अगर हम बात करें ना ह्यूमन की, कहता है एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज 200 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। क्लियर। अब ये जितने भी सेल्स बनते हैं ये बेसिकली एक ही सेल से बनते हैं। वो किससे बनते हैं? जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। क्लियर। आपके जिस्म की मौजूदा हालत तक पहुंचते दौरान लाखों मरतबा सेल डिवीजन होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या उसके इतने ज्यादा सेल्स बनने के लिए मल्टीपल न्यूमरस टाइम्स क्या उसे कहते हैं सेल डिवीजन होगी, और वो क्या होगी? माइटोसिस होगी। इन डिवीजन में से हर एक में विरासती मादे को डॉटर सेल्स में बराबर तकसीम किया जाता है, और ये माइटोसिस की वजह से होता है। मीन सेल बार बार डिवाइड करेगा और दो सेल्स बनेंगे, और जो दो सेल्स बनेंगे वो माइटोसिस के नतीजे में बनेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नशोनुमा की। जब नशोनुमा की बात करते हैं, ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, जानदारों में नशोनुमा से मुराद जिसामत में इजाफा। ग्रोथ को मैं पता क्या कहता हूँ, इंग्लिश में डिफाइन करता हूँ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। मीन हमारे बॉडी के साइज में जो इजाफा ना, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। ये इजाफा दरअसल नए सेल्स बनने की वजह से होता है। नए सेल्स बनते जाते हैं तो आपकी ग्रोथ होती जाती है, आपका साइज बड़ा होता जाता है। क्लियर। नए सेल्स माइटोसिस से बनते हैं, जो बिल्कुल पहले से मौजूद सेल जैसे होते हैं। अब जारी बात है जो नई सेल्स होते हैं वो पिछले सेल्स की आइडेंटिकल कॉपी होती हैं, पिछले जैसे होते हैं। क्लियर। इस तरह माइटोसिस नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। तो जारी बात है माइटोसिस होगी तो नए सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। क्लियर। नेक्स्ट है सेल्स की तब्दीली, सेल रिप्लेसमेंट। इसको देखते हैं। अब हमारे जिस्म में हर वक्त बहुत सेल्स मर रहे होते हैं। अब ये भी होता है हमारे सेल्स बहुत सारे एट अ टाइम उनकी डेथ भी हो रही होती है। मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल्स और आंतों की दीवारों के सेल्स, आंतों में इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, और जिल्द के सेल्स। अब जो सेल्स हैं जिनकी डेथ हो रही है, जो या डैमेज हो रहे हैं, उनका रिप्लेस होना भी जरूरी है। अब उनकी रिप्लेसमेंट जो होती है ना, जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही बनते हैं। क्लियर। इन सेल्स के बदले नए सेल्स बनते रहते हैं, ये बिल्कुल पुराने सेल्स जैसे ही होते हैं। नए सेल्स माइटोसिस से बनते हैं। क्लियर। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन की। यहाँ पे ना एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सी स्टार है। क्लियर। अब इसमें देखें, इसका एक बाजू क्या उसे कहते हैं टूटा हुआ है, और ये बाद में रीजनरेट करके कंप्लीट दोबारा नया बन गया। और ये कैसे बना है? बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। चंद जानदार अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। अच्छा, ये रीजनरेशन की एबिलिटी ऐसा नहीं कि हर एक में नहीं है, ये चंद एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में है। उनमें सी स्टार वगैरह एक एग्जाम्पल है। इस मकसद के लिए वो अपने बकिया हिस्सों में मेटासिस करके नई सेल्स बनाते हैं। अब जो इसकी आर्म डैमेज होगी ना, यहाँ पे मेटासिस होगी, मेटासिस के नीचे मल्टीपल सेल्स बनेंगे और ये आर्म कंप्लीट बन जाएगी। क्लियर। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ ना रिप्रोडक्शन की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैं कहता हूँ जहाँ पे गमीट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप करके पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर गमीट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऑर्गेनिज्म बने तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ये आपको हाइड्रा में नजर आ रहा है। हाइड्रा के अंदर जो ये रिप्रोडक्शन हो रही है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और इसमें कौन सी हो रही है? बडिंग हो रही है। ये हाइड्रा है, उसकी साइड पे एक बर्ड डेवलप किया, ये बर्ड ग्रो करते करते कंप्लीट हो जाता है। बाद में ये बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, और ये डिटैच होकर न्यू हाइड्रा बना देता है। क्लियर। ये बडिंग है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जानदार में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होती है, और में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस होगी। मिसाल के तौर पे हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बडिंग करता है, मगर बडिंग के थ्रू होती है। इस दौरान माइटोसिस से हाइड्रा की सतह पर सेल्स एक मजमुआ बनता है जिसे बड कहते हैं। ये एक आउटग्रोथ बनी जिसे हम बड कहते हैं, और यही बड डेवलप करके पूरा पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बना देता है। क्लियर? बड के सेल्स में माइटोसिस जारी रहती है, और ये माइटोसिस जारी रहती है, और ये साइज में बढ़कर नया हाइड्रा बना देती है। क्लियर? और ये न्यू कंप्लीट हाइड्रा बना देती है। नेक्स्ट है माइटोसिस में गलतियां। आया कि माइटोसिस में कोई मिस्टेक भी होती है। मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि बच्चे सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी क्या हो सकते हैं स्टेप्स चल रहे होते हैं, सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करते हैं? जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो प्रोसेस कैसे माइटोसिस वाला है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स ही होते हैं। अगर उस जीन में अबनॉर्मेलिटी आ जाए, चेंज आ जाए, जिसने सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है, तो फिर क्या होता है? जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या बन जाते हैं? ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे, किस तरह। बाज़ औक़ात माइटोसिस के अमल में खराबी आ जाती है। इस प्रोसेस के दौरान क्या आ जाता है? डिसऑर्डरनेस आ जाती है, मसला आ जाता है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। क्लियर? मिसाल के तौर पर माइटोसिस के एनाफेज मरहले के दौरान क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होने में नाकाम हो सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। अब ये बच्चे यहाँ पे देख लो, ये अगर ये ब्लू वाले की बात कर लें, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर ये प्रॉपरली डीटैच ना हो पाए तो क्या आ जाएगा? क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्लियर? ओके। इसके नतीजे में एक डॉटर सेल में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले जाते हैं और दूसरे में कोई भी नहीं जाता। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर ये दोनों डीटैच नहीं हो पाए, ये दोनों एक तरफ ही चले जाएंगे, तो ब्लू वाला कोई भी इधर नहीं आएगा। क्लियर? तो ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम टूट भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है क्रोमोसोम टूट भी सकते हैं, ब्रेक भी हो सकते हैं। अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने वाले जीन्स में तब्दीली यानी म्यूटेशन, म्यूटेशन को मैं डिफाइन करता हूँ, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। अगर डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाए, कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो क्या हो सकता है? तो उसे म्यूटेशन कह देंगे। तो अब उस जीन की बात करें जो सेल डिवीजन के प्रोसेस कंट्रोल करती है, तो सेल तकसीम होना जारी रखते हैं, और वो उनकी क्या हो सकते हैं? अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है। इस बेकाबू तकसीम की वजह से सेल के ढेर बन जाते हैं, और ये जब क्या हो सकते हैं? सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। इन ढेरों को रसूलियां यानी ट्यूमर्स कहते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? ट्यूमर्स कहते हैं। क्लियर? अगर अच्छा, यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं, एक है बेनाइन ट्यूमर, एक है ना मेलिग्नेंट ट्यूमर। अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ट्यूमर बने और वो वहां पे ही रहे, वहां से वो स्प्रेड ना करे, उसे हम कहते हैं कि बेनाइन ट्यूमर। हम क्या नाम दे देंगे? बेनाइन ट्यूमर। क्लियर? और अगर एक ट्यूमर बने और वो सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड करे, तो उसे हम कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो याद रखिएगा, जो बेनाइन ट्यूमर है वो कैंसर नहीं है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसर है। मैं आपको शो करता हूँ। अब ये क्या से कहते हैं? ये बिनाइन ट्यूमर है जो स्प्रेड नहीं करता। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है? स्प्रेड करता है। और याद रखना, मेलिग्नेंट ट्यूमर की हम कैंसर कहते हैं, ये कैंसर होता है। क्लियर? और इसके स्प्रेड करने के प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कह देते हैं। अब इसको मैं रीड कर देता हूँ। अगर ट्यूमर्स अपनी जगह पर रहे तो उन्हें बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। अगर ये जाकर दूसरे टिश्यूज पर हमला करते हैं तो इन्हें मेलिग्नेंट कहते हैं, ट्यूमर्स कहते हैं, यानी कैंसर। तो कैंसर है। और मैंने पहले बोल दिया, इनके स्प्रेड करने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर से मेलिग्नेंट ट्यूमर बनने की बीमारी का फैलना यानी मेटास्टेसिस कहते हैं। क्लियर बच्चे? यहाँ तक मेटास्टेसिस कंप्लीट कर दी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।